विश्वास तब तक काम नहीं करता जब तक उसे सही तरीके से लागू ना किया जाए। आपको आत्मिक बनना होगा। बहुत बार देखा होगा आपने, लोग आत्मिक नहीं है और विश्वास का उपयोग करते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, नफरत पाल के बैठे हैं, बोते बो नहीं है, रेगुलर चर्च बो नहीं आते जो आत्मिकता की पहचान है, सुसमाचार बो नहीं सुनाते। आत्मा में आता है विश्वास। तो अगर आप आत्मिक नहीं है तो विश्वास आत्मा में नहीं आएगा, याद रखो। इससे पहले कि आत्मा में विश्वास आए आपको आत्मिक बनना होता है। जब आप आत्मिक बनने पर जोर देते हैं, खुद ब खुद विश्वास आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है, काम करने लग जाता है। अब आप देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो आप हर हिस्से में विश्वास से कर रहे हो। विश्वास विश्वास, फेथ 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 फेथ। विश्वास का काम क्या है? आप वचन पर भरोसा लेके आते हैं। ओ, मैंने इस वचन पर पूरा भरोसा लेके आ चुका हूं। जैसे मुझे याद है, जब मैं 2-3 साल हुए थे मुझे मसीह में, तो किसी का मुझे फोन आया ऐसे प्रार्थना के लिए। कहते ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति, हम उसके पास जा रहे हैं, वो हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, जब भी जा रहे हैं वापस आ जाते हैं, जब भी आ रहे हैं वापस आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा ये वचन बोल के जा, देख वचन में ये लिखा ना, फिर तो क्यों घबरा रहा है, देख वचन में लिखा है ना, ये लिखा है ना, समझ पा रहे हैं? वो कहते हाँ लिखा है। मैं कहा ओके, आ गया अंदर विश्वास, ओके अब जा। और वो गया, सीधा मुझे कॉल आई, कहते हो गया काम आज, जो सालों से नहीं हुआ था। हालेलुया। तो विश्वास का कार्य, विश्वास का क्या काम है? यही विश्वास का काम है कि जो आपने वचन पर भरोसा किया उसे, और जो आपने वचन पर भरोसा किया बोला उसे करना, यह विश्वास का काम है। हालेलुया। बहुत से विश्वासी सुनने से पहले करना चाहते, इसीलिए उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता। वो सुनना नहीं चाहते, करना चाहते बस सीधा। बहुत से सेवक सुनना नहीं चाहते, 3-4 साल किसी से सीखना नहीं चाहते, बस करना चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है। जहां आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं होती वहां विश्वास काम नहीं कर सकता। अब लोग शॉर्टकट चाहते, प्रेयर कर दो जी मसा मिल जाए। वचन को समझ लो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, विश्वास बढ़ जाएगा, वही तो मसा है। अब लोगों को लगता है मैं मेंटरशिप में हूं, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरा मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, मेरी सेवका ये बढ़ नहीं। कोई होगा मान लो, अब जो नहीं बढ़ेगा उसका कारण क्या होगा, वो अपने आप से आज ही पूछ ले। वो वचन, क्या वचन को दिन में, अगर एक सेवक का हाईएस्ट प्रभु के साथ संबंध 7 घंटे है, कम से कम 3 से 4 घंटे है दिन में, तो कितना उसके अंदर रोज वचन जाना चाहिए? सोच लो कितना जाना चाहिए। तो वो अपने आप से पूछे रोज कितना वचन मैं सुनता हूं। विश्वास सुनने से बढ़ता है। जो मन में है वही मुंह पर आता है, जो मुंह पर होता है वो आंखों के सामने आता है। बोले आमीन। तो विश्वास वचन के द्वारा कैसे काम करता है? विश्वास तब तक काम नहीं करता जब तक उसे सही तरीके से लागू ना किया जाए। अब सही तरीका क्या है, वही तो हमें सीखना है कि विश्वास वचन के द्वारा कैसे काम करता है, और 3-4-5 पॉइंट के द्वारा कैसे वो काम करता है। सही तरीका क्या है? जब सही तरीके से विश्वास को लागू ना किया जाए तो वो काम नहीं करता। जैसे हम लगातार सीख रहे हैं कि आशा के बिना विश्वास सही तरीका नहीं, धीरज के बिना विश्वास सही तरीका नहीं, अंगीकार के बिना विश्वास सही तरीका नहीं, केवल शब्दों को बोलना मन में ना होना सही तरीका नहीं, कड़वेपन को रखना, किसी के दूसरों के प्रति नफरत रखना, माफ ना करना, और विश्वास का उपयोग करना, मुझे विश्वास है प्रभु आज मुझे चंगा करेगा, सही तरीका नहीं। इसी तरीके से तो लोग कहते मैंने विश्वास किया, मैंने उसे अपना के देखा, आजमाया मैंने उसे, पर विश्वास ने काम नहीं किया। क्योंकि क्या? तरीका सही नहीं, तरीका सही नहीं। हालेलुया। तो विश्वास कैसे काम करता है? विश्वास के नियम को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि चर्च में आपको हर दिन अपने विश्वास का उपयोग करना होता है। 24 घंटे दिन में आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है, यहां पर आपको विश्वास का इस्तेमाल करना होता है, उसे आजमाना होता है। यह 1 कुरिन्थियों उसकी 2:14 को यहां पर मैं पढ़ूंगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं,
और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच ही आत्मिक रीति से होती है। तो यहां पर पहला पॉइंट है कि आपको आत्मिक बनना होगा इस विश्वास के नियम को समझने के लिए। कई लोग आत्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, पर अपने विश्वास को इस्तेमाल करके देखते हैं। बहुत बार देखा होगा आपने, लोग आत्मिक नहीं है और विश्वास का उपयोग करते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, नफरत पाल के बैठे हैं, बोते बो नहीं है, रेगुलर चर्च बो नहीं आते, जो आत्मिकता की पहचान है। सुसमाचार बो नहीं सुनाते, आपस में झगड़े करते हैं, आपस में जलते हैं, डा होता है, झगड़ा होता है उनके अंदर, नशा भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं। पति को पता है मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और से चैटिंग करता हूं व्हाट्सएप पे, और इधर कह रहा है, चर्च आके कह रहा है, हो प्रभु मेरे वो बिजनेस में जो काम में रुकावट आई है ना, मेरी जॉब में, प्रभु दूर हो जाए। प्रभु मेरा विश्वास है। प्रभु का दास बोल रहा है 3 गिनूंगा हो जाएगा। ओ प्रभु मुझे पूरा विश्वास है। प्रभु के दास 3 गिनेंगे हो जाएगा। अब ये व्यक्ति यूज कर रहा है अपने शब्दों को नजरअंदाज करके कि मैं कैसा हूं। समझ पा रहे? अगर यही व्यक्ति कहे प्रभु प्लीज ब्लेस करे, मैं उस चीज को कल से जाकर ही छोड़ने का फैसला करता हूं। अगर मुझसे नहीं भी छोड़ा जा रहा है, अगर वो बंधन भी है, तो आप देखेंगे कि मैं ट्राई कर रहा हूं उससे बाहर आने के लिए, रोज कुछ ना कुछ करूंगा, फ्री नहीं, नजरअंदाज करके नहीं चलूंगा अपने पाप को। मैं फैसला करता हूं हां प्रभु कर सकता है। अब प्रभु अभी भी कर सकता है। प्रभु तुझे चेक करके भी दे सकता है, क्योंकि चेक करूं कि फॉलो करता है अपने उस वर्ड को या नहीं। तो अब यहां पर आत्मिक बनना जरूरी है। तो लोग शारीरिक होते हैं, और जब वो आत्मिक नहीं होते तो फिर उनका विश्वास काम नहीं करता, क्योंकि विश्वास है ही आत्मा में। विश्वास आपके हृदय में, मन में, आत्मा में आता है। अगर आत्मा में विश्वास पैदा हो कुछ करने का, विश्वास के साथ ग्रेस मिलती है आपको। अब मान लो आपने विश्वास किया किसी गवाही के लिए, आपने विश्वास को दिखाया। अब जब आपको वो गवाही मिली, कैसे मिली? अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह हुआ और आपको वो मिल गई। अगर आपको विश्वास को बढ़ाना है, आत्मिक बनना शुरू करो, होलीनेस में खड़े हो जाओ, वचन की आज्ञाकारिता में आओ, वचनों को मानना शुरू करो, वचनों को अपनाना शुरू करो, और हर पल में देखो कि मैं आत्मिक हूं। हर हिस्से में देखो क्या मैं निर्दोष हूं। हर बार देखो परमेश्वर मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है। इसका मतलब अब आत्मिक बन रहे हैं। जब अब आत्मिक बनने पर जोर देते हैं, खुद ब खुद विश्वास आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है, काम करने लग जाता है। अब आप देख रहे हैं कुछ भी कर रहे हो, आप हर हिस्से में विश्वास से कर रहे हो। विश्वास विश्वास, फेथ 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 आप कर रहे हो। हालेलुया। आप विश्वास से उन कार्यों को करते हैं। हालेलुया। आपको पता है कितने फेथ प्रोजेक्ट हमने किए, विश्वास को लिया और उन कार्यों को शुरू किया और प्रभु ने किया। अक्टूबर में कुछ लक्ष्य थे हमने लिए, हुआ। दिसंबर के थे लक्ष्य, सब चीजें आपने देखा कैसे क्रॉस ओवर नाइट, क्रिसमस, सब चीजें रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी सभी पिछले रिकॉर्डों से। तो उसके लिए और जनवरी के अब कार्य और जो आगे आप देखने वाले इस साल में, वो सब क्या है? विश्वास के द्वारा, ग्रेस के द्वारा मिले हुए होते हैं। और जब आप आत्मिक बनते हैं तो परमेश्वर आपको उन्हें देता है। इसलिए आत्मिक बनने के लिए जितना कार्य कर सकते करो। क्या करते लोग? आत्मिक बनने पर काम नहीं करते, विश्वास को आजमाने के लिए बहुत कुछ करते। मैंने आज संडे विश्वास को आजमाया, मैंने कल विश्वास आजमाया, मैंने 3 रोजे रख के विश्वास को उपयोग करके देखा, मैंने इतना बीज बो के विश्वास का उपयोग करके देखा, स्पेशल बीज बोया येलो इन बेल वाला, मैंने विश्वास को ऐसे उपयोग करके देखा, बोने के द्वारा, कर्म के द्वारा। पर वो आत्मिक बनने पर जोर नहीं देते। विश्वास आत्मा में आता है, केवल कर्मों के द्वारा काम नहीं करता। विश्वास पहले आत्मा में आता है, फिर कर्म होता है। विश्वास पहले आत्मा में आता है, अंदर आता है, फिर मुंह पे आता है,
फिर होता है कर्म तीसरे पर। अब लोग क्या करते हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं विश्वास का, पर अंगीकार यही है, होगा भी, क्योंकि मन में नहीं है विश्वास। अब कई तो अंगीकार कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, पर मन में नहीं। कर्म और अंगीकार बाद में आता है, पहले विश्वास आत्मा में आता है, मन में आता है, हृदय में आता है, स्पिरिट में आता है, फिर वो मुंह पर आता है, फिर आपका कर्म देखता है प्रभु कि जो आपने मुंह से बोला है अब आप वैसा कर भी रहे हैं, अब आप ऐसा कर भी रहे हैं, अब आप वैसा चल भी रहे हैं। आपका रवैया अभी भी वचन के अनुसार वैसा ही है जिस वचन पर आपने विश्वास करके बोला है। आज आप कहते हो, ओ प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे को घटी ना होगी। आपने वचन पर विश्वास कर लिया, थोड़े दिन के बाद 3 बंदों ने आपकी हेल्प नहीं की जब आपने उनको कॉल लगाई। अब आपका जो मुंह से तो आप नहीं बोल रहे हैं, पर अंदर से अंदर आप जब निराश हो जाते, टूट जाते और दुखी हो जाते, इसका मतलब अभी तो आपने बोला था यहोवा करेगा, मेरे नाल है यहोवा, यहोवा मेरे, जब यहोवा मेरे वाले है तो मेरा दुश्मन कौन। पहले तो जोश में बोले, अब जब कुछ नहीं हुआ, आपका रवैया, वही वचन है, आपका रवैया उस वचन के प्रति बदल जाता है। उदास होना, डर जाना, घबरा जाना, चिंता में जाना, ये साबित करता है उस वचन पर अब आपका भरोसा नहीं रहा। इस तरह आत्मिक ना बनने के कारण और वचन को सही उपयोग ना करने के कारण आपका विश्वास काम नहीं कर पाता। तो सबसे पहला है यहां पर आत्मिक बनना, और आगे यहां पर पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1:2 और 3। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यहां पर अनुग्रह और शांति के बढ़ने के बारे में बात की गई। जब आप अपनी लाइफ में ग्रेस होता है तो शांति भी होती है। अनुग्रह और शांति तुम पर बढ़ती जाए, ग्रेस तुम्हारी लाइफ में कहते हैं बढ़े। क्या? यीशु के पहचान के द्वारा। जब आप परमेश्वर को पहचानते हैं, जब आप आत्मिक बनते हैं, परमेश्वर के प्रति आपकी पहचान बढ़ती है। क्योंकि लिखे शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये मूर्खता की बातें हैं। ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब जब एक मनुष्य शारीरिक है, इसका मतलब वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाएगा जैसा है। अगर वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, लेकिन हम में वही विश्वास का आत्मा काम करता है जो परमेश्वर में था, जो यीशु मसीह था, जिस विश्वास से यीशु ने काम किया, यीशु जैसा विश्वास, लेकिन हम में वो है। हम उसी आत्मा से पैदा हुए, हम में वही विश्वास का आत्मा है। इसीलिए कहते हैं मैंने विश्वास किया और मैंने बोला, क्योंकि आपके अंदर वही विश्वास का आत्मा। पर यहां क्या है, अगर आप आत्मिक नहीं तो आपको पहचान नहीं होगी परमेश्वर की कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर प्रभु वचन में ऐसा है। आपको बाइबल में तो मिलेगा, पता होगा वचन, क्योंकि आप मसीह में 5-10 साल के होंगे कि वचन में ये लिखा है यीशु के बारे में, पर आप उस वचन पर बिलीव नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे मेरी लाइफ में तो नहीं हो रहा है, मुझे पता है लिखा है, प्रभु में मुझे कोई शक नहीं, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है। तो आप इसे, क्योंकि आप परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए आत्मिक बनना। दूसरा, आत्मिक बनेंगे तो आप प्रभु को पहचानेंगे। प्रभु को पहचानेंगे तो क्या करेगा? वो आपको कुछ ग्रेस देगा, कुछ स्पेशल करने की 2026 में बोले आमीन, हालेलुया। विश्वास से कुछ करने की। तो 2026 में आपके फेथ प्रोजेक्ट कौन से होंगे? सोचो, 2026 में आपके विश्वास के कार्य कौन से होंगे? कौन से होंगे? तो वो कैसे होंगे? कैसे वो ग्रेस मिलेगी? इस तरीके से, हालेलुया। आत्मिक बनना, परमेश्वर को वैसा पहचानना जैसा वो है। तो आपके अंदर जब आप उसे पहचानते तो विश्वास आता है। तो जब विश्वास आता है तो आपको ग्रेस मिलती है। बाइबल में जितने भी विश्वास के योद्धा आपने देखे, उनको आपने ग्रेस देखी, फाइनेंशियल ग्रेस, ब्लेसिंग्स, ऊंचा, जीत, विक्ट्री, लेवल, आपने उनकी महिमा में बढ़ते उन्हें देखा। 3 आयत में उसमें लिखा है, दूसरा पत्रस 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया। उसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यहां पर कहता है जो भी जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है,
एक आपका लाइफ है, जीवन है जो आप जी रहे हैं, एक आपका भक्ति का जीवन है। कहते जो भी कुछ संबंध रखता है, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, मतलब अगर आपको भक्ति की लाइफ में बढ़ना है, अनॉइंटिंग प्रेजेंस, प्रभु की पावर में, तो आपको कहते हैं पहचान के द्वारा ही तुझे मिलेगा। तुम परमेश्वर को कैसा पहचानते हो, ये पावर उसी के अनुसार तुम्हें मिलेगी। बीते दिनों में मेंटरशिप में भी कुछ लोगों को मिल रहा हूं, और नए जो मिलना चाहते हैं पास्टर्स, तो कईयों को मैं बताता हूं कि तुम्हारी लाइफ में ये योग्यता दिखती नहीं, प्रभु तुझे बढ़ा सकता है। जिस दिन ये तेरी लाइफ में मैच्योरिटी आ गई, वो आत्मिक मैच्योरिटी, वो आत्मिक बुजुर्गी, और प्रभु मतलब किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, मैं आपको बताऊं, जब तक आप पूरी तरह से बदलते नहीं, एक आप वचन की एक विजडम से आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति, आप उसे मिलेंगे, 15 मिनट बैठेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति, आप कहेंगे नहीं ये लिमिट में है, नहीं ये ज्यादा उपयोग नहीं हो सकता, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं देख रहा हूं कि जिसके द्वारा ये उपयोग हो सके। इसका मतलब उसके अंदर, उसकी सोच में, उसकी बातों में, अगर वो 10 मिनट आपके साथ बैठा, आप जांचते हैं कि इसके अंदर वो नहीं है, इसकी सोच में अभी, इसकी बातों में जो होना चाहिए, जिसको परमेश्वर बहुत बढ़ा सकता है। आप जजमेंट कर रहे हैं, सोचो परमेश्वर कैसे देखता है, आप देखते हैं। फिर वही चीजों को बदलना है, अपनी आत्मिक कैपेसिटी को बढ़ाना है, प्रभु को पहचानना है और आत्मिक बनना है। और प्रभु को जितना आप आत्मिक बनेंगे उतना आप पहचानोगे, फिर जितना आप पहचानेंगे उतना फिर आप परमेश्वर के तरीके से चलने लगते हैं। आप किसी के साथ बैठते हैं, वो आपको देखता है कि ये परमेश्वर की ओर से होकर बोलता है, हालेलुया, कहता है, और परमेश्वर की जो विजडम है, तरीका है, वो आप उसे अपनाना शुरू करते हैं। आपकी करने की आत्मिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, आत्मिक जगत में अपने कार्यों को। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य आपको सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है आपको दे सकता है। बस उसकी पहचान में बढ़ो और ईश्वरीय सामर्थ्य आपको मिलेगी। कुछ काम दुनिया में आप पढ़ाई लिखाई मेहनत के द्वारा करते हैं, पर कुछ काम दुनिया में आप ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा करते हैं, अलौकिक तरीके से, कि ग्रेस आई आपके ऊपर। अगर परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में काम ना करता तो ये कभी ना होता काम तुम्हारी जिंदगी में, जिसमें आप बोलते ये परमेश्वर के कारण हुआ। 100% सब कुछ टेक्निकली सिस्टम वाइज ये काम नहीं हो सकता था, और आप कहते हैं परमेश्वर की एंट्री हुई। वो है जीवन, ईश्वरीय सामर्थ्य जो आपको मिलती है जब आप उसकी पहचान में बढ़ते हैं। तो आपको आत्मिक बनना होगा, विश्वास के नियम को समझना जरूरी है, आपको आत्मिक बनना होगा। 2 कुरिन्थियों 4:13, जैसे आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं फिर क्या होता है, हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। अब विश्वास की आत्मा के विषय में क्या लिखा है बाइबल में? कहते हैं मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। मान लो परमेश्वर ने विश्वास किया, बोला, जीसस ने विश्वास किया, बोला, जीसस के पास कोई आया, विश्वास किया और उसने बोला बस्तर को छू के चंगी हो जाओ, तो कहता है वही हम में विश्वास का आत्मा काम करता है, इसलिए हम विश्वास करते हैं और हम भी विश्वास करते हैं और हम भी इसलिए बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं तो बोलते हैं। इसका मतलब पहले मान लेना फिर बोलना है। विश्वास का नियम क्या है? पहले मान लेना और फिर बोलना, पहले बोलना नहीं, बाद में मानना नहीं। मान लो आप कहते हैं कुछ भी पहले बोल दे और बाद में अपने आप को उस बोले गए पर तैयार कर रहे हैं विश्वास लाने के लिए। पहले मानना है। आप क्या मानते हैं? क्या आप यीशु को प्रभु करके मानते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है? तो आप कहते हैं ओके मैं मानता हूं यीशु ही मेरा प्रभु है, मैं बोलता हूं आज से वो मेरा मुक्तिदाता है। आपने माना और बोला। आपने बपतिस्मा मसीह में आके तब तक नहीं लिया जब तक आपने माना नहीं। आपने कईयों ने 8 महीने बाद बपतिस्मा लिया, 5 महीने बाद, साल बाद। जब आपने माना कि यीशु ही प्रभु है, आत्मा में हुआ। कैसे? आप जब उद्धार पाया तो विश्वास ने लिखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ।
जब हमारे लाइफ में साल्वेशन आई, कैसे आई? हमारे विश्वास ने एक अंदर से क्रिया की, यीशु ही प्रभु है। एक क्रिया हुई अंदर से। देख पहले रहे से सुन रहे थे, पर एक दिन ऐसा हुआ आत्मा में, और हुआ कि यीशु ही प्रभु है। विश्वास पैदा हुआ और आपने बोला और आपने उद्धार पाया, यीशु को ग्रहण किया। इसीलिए पहले मान लेना, वो मान लेना ही मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता। मान लेना कुछ भी तुम मान नहीं सकते हो। यहां पर मैं दो चीजें कह रहा हूं, एक दुनिया पर होती है, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई के अनुसार आपको जॉब मिलती है, आप पास होते हैं, आप कुछ मिलता है आपको, आपके सर्टिफिकेट, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। एक मैं यहां पर सुपर नेचुरल तरीके की ईश्वरीय सामर्थ्य की बात कर रहा हूं, जो जीवन और भक्ति दोनों से संबंधित रखता है, जो परमेश्वर की पहचान से मिलती है, ईश्वरीय सामर्थ्य। तो वो कैसे करती है? पहले कहते आपको आत्मा में मानना है। जब आप आत्मिक होंगे तो आप आत्मा में मानेंगे, फिर उसे बोलना है। अब शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? पहले बोलता है, फिर कहता है मैंने विश्वास को आजमाया, मेरा विश्वास काम नहीं कर रहा है। मैंने विश्वास को आजमाया, मेरा विश्वास काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति पहले बोलता है, वो मानता नहीं, वो मानता नहीं। कहते हैं दुष्ट आत्मा भी जानती है यीशु प्रभु है, पर वो मानती नहीं है उसको। समझ पा रहे हैं? उसकी आज्ञाकारिता नहीं करती, मतलब उसको, उसके पीछे नहीं चलती। समझ पा रहे हो? आज्ञा मिलती तो उसको जाना पड़ता है, पर वो उसके राज्य में वो फेथ नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। कहता क्या तू विश्वास करता है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। तो किस विश्वास की? जीसस वचन सिखाता है कि तुम किस विश्वास की बात कर रहे हैं? विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है, जीसस प्रभु है। आप कहें मैं मानता हूं जीसस प्रभु है, पर आप उसके वचनों पर चले ना। मैं मानता हूं जीसस ही प्रभु है, पर मैं स्वर्ग पर भरोसा नहीं करता। मैं मानता हूं यीशु ही प्रभु है, पर मैं इस वचन को नहीं मानता। मैं मानता हूं यीशु ही प्रभु है, पर आप उसके वचन को ना माने, जो उसके साफ साफ समझ आने वाला लिखा हुआ है। तो इसीलिए पहले मान लेना और फिर उसे बोलना। बोलती तो दुष्ट आत्मा भी, उन्हें पता है वो प्रभु है, पर आप किसी में से शैतान निकालो, तुझे पता है यीशु कौन है? यीशु उद्धार करता है, यीशु प्रभु है, सब कुछ बोलेगी, पर समझ पा रहे हैं वो वचन को नहीं मानती। वो वचन के हमेशा उल्ट चलेंगे, क्योंकि उनके अंदर दुष्ट का बीज है। हालेलुया। अब यहां पर अगर हम देखें कि पहले मानना है फिर बोलना है, ये विश्वास है। मान लेना कहां होता है? दिल में। बोलना कहां होता है? मुंह से, लिखित वचन को। मानना क्या है? जो वचन है उस, क्या मानना है? जो वचन में लिखा है। हालात जो कह रहे सामने क्या, उसे नहीं, जो वचन में लिखा है उसे मानना। क्या मानना? दिल में है। और बोलना कहां से आता है? मुंह से। इसलिए लिखा है अगर तू मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो उद्धार पाएगा। उद्धार के वक्त आपने मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, मन से माना, मुंह से वचन को बोला। क्या बोला? वचन को बोला कि यीशु ही प्रभु है, जो बाइबल में लिखा है। तो दूसरे पॉइंट को अब हमने समझा कि विश्वास कैसे काम करता है, समझ पाए? इस तरीके से विश्वास काम करता है, ये उसका तरीका है विश्वास के काम करने का। अब दूसरा पॉइंट सीखेंगे इसमें, विश्वास का क्या काम है। विश्वास का अपना ही एक काम है, समझ पा रहे हैं? विश्वास का काम क्या है? अगर आपने विश्वास का उपयोग किया तो विश्वास की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विश्वास का कुछ कार्य है। जिधर मैं जब सेवा के लिए जा रहा था कि प्रभु मेरी इतनी जिम्मेवारियां, मैं कैसे जाऊं, लोगों के लिए प्रे करने जा रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं। प्रभु कहते बस तू आगे जा, तुम मेरे काम को कर, तू मेरी जिम्मेवारी ले, मेरे मिशन की, गॉड मिशन की, मैं तेरी जिम्मेवारी लेता हूं। हालेलुया। तो जिम्मेवारियां लेना, समझ पा रहे हैं? तो यहां पर कहते हैं तो विश्वास एक जिम्मेवारी लेता है अपने आप में। विश्वास का क्या काम है? विश्वास का एक कार्य है। हालेलुया। तो विश्वास वचन पर भरोसा करना और फिर उसे बोलना। विश्वास का काम क्या है? आप वचन पर भरोसा लेके आते हैं, ओ मैंने इस वचन पर पूरा भरोसा लेके आ चुका हूं। जैसे मुझे याद है जब मैं 2-3 साल हुए थे मुझे मसीह में, तो किसी का मुझे फोन आया ऐसे प्रार्थना के लिए, कहते तो
कहते ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति हम उसके पास जा रहे हैं, वो हमारे पैसे नहीं दे रहा है, जब भी जा रहे हैं वापस आ जाते हैं, जब भी आ रहे हैं वापस आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा ये वचन बोल के जा, देख वचन में ये लिखा ना, फिर तो क्यों घबरा रहा है, देख वचन में लिखा है ना, ये लिखा है ना, समझ पा रहे हैं? वो कहते हाँ लिखा है। मैं कहा ओके, आ गया अंदर विश्वास, ओके अब जा। और वो गया, सीधा मुझे कॉल आई, कहते हो गया काम आज, जो सालों से नहीं हुआ था। हालेलुया। तो विश्वास का कार्य, विश्वास का क्या काम है? यही विश्वास का काम है कि जो आपने वचन पर भरोसा किया उसे, और जो आपने वचन पर भरोसा किया बोला उसे करना, यह विश्वास का काम है। हालेलुया। कि जिस पर आपने भरोसा कर लिया वचन पर, उसके अनुसार काम करना। विश्वास कैसे आता है? तीसरा पॉइंट, रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और कैसे आता है? कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कार्य को उत्पन्न करता है। मतलब जब आप विश्वास लेकर आते हैं, वो एक कार्य को उत्पन्न करता है। विश्वास क्या काम है कि आपने वचन के ऊपर भरोसा लेकर आगे आप, अब विश्वास का काम है वो एक कार्य को उत्पन्न करेगा, एक कार्य को उत्पन्न करेगा। अगर चंगाई चाहे, वो एक चंगाई के कार्य को उत्पन्न करेगा। कुछ शुरू करना है, वो एक कार्य को शुरू करेगा, ग्रेस देगा वो आपके अंदर, वो कार्य को बनने की, वो हीलिंग होने की, वो ऑपरेशन कैंसिल होने की, वो ब्लेसिंग को आने की। तो विश्वास कार्य को उत्पन्न करता है, कार्य विश्वास को उत्पन्न नहीं करता। जब आपका कर्म, विश्वास पहले आता है, आपका कोई कार्य विश्वास को पैदा नहीं करता। इसलिए यीशु ने कहा, तुमने तो देख के विश्वास किया, धन्य है। तूने एक कार्य को देखकर विश्वास किया, धन्य है जो बिन देख के विश्वास करते हैं। हालेलुया। पर आपका कार्य विश्वास को उत्पन्न नहीं करता। विश्वास का कार्य जो आप करते हैं वो उत्पन्न करता है उस कार्य को, हालेलुया, चमत्कार को। मान लो आप सुन रहे, लिखे विश्वास सुनने से आता है, तो अब सुनने से पहले करना नहीं रख सकते कि पहले ओके मैं कर रहा हूं कुछ, मैं पहले कुछ कर रहा हूं फिर सुन रहा हूं। जब भी आप किसी को विश्वास से कार्य करते देखोगे, पहले उन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना है, परमेश्वर के बारे में बाइबल में पढ़ा है, कुछ आत्मा में आया, और फिर उनके अंदर वो विश्वास पैदा हुआ, और फिर उन्होंने उस विश्वास का उपयोग किया मुंह में लाकर और कर्मों के साथ, हालेलुया, और धीरज के साथ रुके रहकर। तो सुनने से पहले करने को आप नहीं रख सकते। बाइबल में लिखा है, जो बात सुनने से पहले उत्तर देता है वो मूर्ख इंसान है। आप क्या पसंद करते हैं? सुनने से पहले करना पसंद करते हैं? समझ पा रहे? किसी को ध्यान देने के बिना कोई पूछे, मम्मी वो चीज कहां पर रखी है, मम्मी बोल रही है वहां पर रखी है। समझ पा रहे? आपने आवाज तो सुनी पर आपने इशारा नहीं देखा। आप कहते कहां, मुझे मिल तो नहीं रही। वो कहते बोल तो रही, इधर मुड़ के मेरे हाथ को तो देख, वहां रखी, ध्यान से तो सुन। जब आपके कुछ मसले होते हैं, पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, जब किसी बंदे की किसी आपस में होती है, जब पंचायत में किसी का मसला हल करवाना होता है, तो क्या कहते हैं? पहले एक बंदे की सुन लो, फिर दूसरों की सुन लो। जो सुनने से पहले उत्तर देता है वो मूर्ख है। आप कहते हैं पहले आप बोलें, ओके बात सुनी, ओके फिर अब बोलता हूं, क्योंकि आधी बात का मतलब कुछ और निकल जाता है। जब आप पूरा उसे रुकने को देते हैं बुंदू पर, तो वो अपनी बात को, कहने का मेरा मतलब क्या था, वो कंप्लीट कर पाता। सुनने से पहले आप बोलेंगे, उत्तर देंगे किसी को, तो आप कुछ और ही ले लेंगे। मान लो आप प्रेयर में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, आपको वैसे गुस्सा आ रहा है, किसी ने कुछ बोला और आप वैसे ही बात को बड़ी बनाकर ले रहे हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते रहते बिना सुने बात को। फिर वो व्यक्ति कहता मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो तूने बना लिया, और शैतान बीच में कार्य कर जाता। फिर इसीलिए आप पहले सुनते हैं। सुनने से पहले जो उत्तर देता, बाइबल लिखे, वो मूर्ख इंसान है। सुनने से पहले आप उपयोग में नहीं ला सकते। इसका मतलब आपका फोकस जाना चाहिए वचन को अधिक से अधिक सुनने की ओर। जैसे कहा कि जनवरी आप सीख रहे हैं, तो सुनने की ओर फोकस चाहिए। अब यही आज के सेवक लोग करना चाहते हैं। उनको लगता है बस थोड़ी सी पावर आ गई और वो यूज होने में इतना बिजी हो जाएंगे
वो सुनने नहीं चाहेंगे। उनको लगता है ओके मुझे फ्लो आ गया, फ्लो, वो फ्लो को यूज करेंगे, फ्लो खत्म हो जाएगा, फ्लो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुनने से वो फ्लो बना रहता है। अब आप सुनते जा रहे हो, वो फ्लो बना रहता है। विश्वास की शुरुआत कैसे होती है? वचन को कैसे आता है विश्वास? वचन को सुनने से विश्वास की शुरुआत होती है। अगर विश्वास शुरू करेगा अपना काम, विश्वास की शुरुआत कैसे होती है? वचन को सुनने से। आप दिल, अब मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर ध्यान से क्या कर रही थी? सुन रही थी पूरी ध्यान से। यीशु घर आए और पूरे ध्यान से बैठ के यीशु के वचन को सुन रही थी। मतलब ध्यान केंद्रित कहां था? सुनने की ओर। और मार्था का ध्यान केंद्रित क्या था? करने की ओर। प्रभु इसको कहे ये मेरे काम में हाथ बढ़ाए, सारे काम में सहायता करे, मेरी मदद करे। ये आराम से बैठी, से चिंता नहीं है, मेरी बहन अकेले काम कर रही है। अब जीसस कह रहे इसने उत्तम बाग को चुना है। ये सुन रही है। क्या मार्था तुझे मेरी पहचान नहीं है? क्या मैं तुझसे खाना ज्यादा पसंद करूंगा जब तेरा सुनना वचन को? समझ पा रहे? इसका मतलब पहचान होती है आपको प्रभु। आपको पहचान क्या है? मैं जीसस मेरे घर में आए, मैं खाना बनाऊं, जीसस अब मुझे जाता, मैं वचन सुनूं का खाना बनाऊं, वचन सुनूं खाना बनाऊं। मान लो आपके घर में पास्टर आ गए, आपकी सोच क्या होती? कहीं मैं जब मैं हाउस प्रेयर के लिए जाता तो लोगों ने पूरे कूलर शूलर लगा के, पूरे पक्के पुखे लगा के पूरा ठाठ उठ, मैंने शुरू करना, मैंने कहा मैं प्रीच कर रहा हूँ, ये आवाज आ रही है, बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद। तो उनकी सोच क्या थी? शायद ऐसा होगा, पास्टर तो इसी में रहने वाले, वो सोचेंगे ये कहाँ आगे और ही टेंशन लगे बैठे, इतना सुसमाचार के लिए काम नहीं किया जितनी टेंशन और ही ले रहे, ये लेके आओ, वो लेके आओ खाने में। समझ पा रहे? और हम बोल रहे हमारी तो फास्टिंग है। समझ पा रहे हो? तो इतना काम किया। इसका मतलब ये सोच को नहीं समझ पाए। ये आत्मिक होते तो समझ पा रहे, आत्मिक पास्टर मेरे घर में आ रहा है, ये आत्मिक होता तो समझ पाता। अगर ये शारीरिक है तो ये शारीरिक बातों पर ध्यान देगा। इसीलिए आत्मिक बनने की जरूरत होती है। आप कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। तो इसीलिए वहां पर उसका ध्यान केंद्रित था करने की ओर, एक का ध्यान था सुनने की ओर। हालेलुया। विश्वास सिर्फ कार्य करना नहीं, पहले वचन को सुनना, फिर विश्वास करना, फिर उसे बोलना। 3 तरीके से काम करता है। पहले क्या करना? पहले वचन को सुनना, फिर उस वचन पर विश्वास करना। पहले कानों से आता है, पहले वचन को सुनना, फिर हृदय में उस वचन पर विश्वास करना, फिर उसी वचन को मुंह से बोलना। इस रीति से विश्वास काम करना शुरू होता है, शुरुआत होती है विश्वास की। तो विश्वास की शुरुआत कैसे होती है? आप ये कैसे आता है? आप तीसरा पॉइंट सीख रहे हैं। विश्वास की शुरुआत होती सुनते रहने से और हृदय में आना। अब आपने कम सुना है, आपके अंदर कम विश्वास है, अब आपके डाउट आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं आपके अंदर, इमोशंस है, आपके हालात है, परिस्थितियां सामने दिख रही हैं। ये वचन सुना है, ये दिखा नहीं है काम, वो दिख रही हैं, इसलिए क्योंकि आपने कम सुना है। जब आपका सुनना कटोरा उमड़ना चाहिए, आपका भंडार भरना चाहिए आत्मा का। मान लो आज आपने कुछ वचन सुन लिया, वो आप उत्साहित हुए हैं, पर ये काम कैसे करेगा? जब आप इसे सुनते रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे। कई लोग केवल संडे चर्च आके वचन सुनते हैं। इसलिए हमारी 2 मीटिंग होती है, बुधवार भी होती है, कि आपको फिर याद आए मुझे सुनना है ऑनलाइन, अगर मैं चर्च में भी नहीं हूं, मुझे सुनना है। तो जिनको ज्यादा सुनने की आदत है वो ज्यादा उपयोग हो रहे हैं, जिनको कम सुनने की आदत है वो कम। सुनने पर बहुत सा कुछ निर्भर करता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आपने क्या सुना है, कौन सा वचन सुना है, ये नहीं, बस आप सुन रहे हो रेगुलर वचन को। आप देखना, आपको अपने हालात के हिसाब का वचन नहीं चाहिए, वचन हर वचन में। क्या आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप चर्च में आए, कोई भी टॉपिक हो, पर आपको लग रहा है आज मुझसे बात हुई है, आज प्रभु के दास ने मुझसे बात की, मेरा कोई प्रश्न नहीं रहा, मैं ये सोच के आया था इस हफ्ते मेरा ये मसला। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप जब सुनेंगे, कोई भी टॉपिक होगा, खुदा आपसे बात करेगा, आपकी स्पिरिट एक्टिव हो जाता है, आपका विश्वास, आपकी आत्मा सुनने लग जाती, समझने लग जाती, उसका उत्तर
जब आपको वचन सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का वचन के साथ बहुत गहरा जोड़ है। तो यहां पर तो पहले सुनना कानों से आता है, फिर हृदय में विश्वास मन में आता है, उस वचन पर विश्वास करना, फिर उस वचनों को बोलना। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है। प्रभु तेरे वचन को सुना है, तेरे वचन को हृदय में रखा है। प्रभु तेरे वचन को मैं मुंह से बोलता हूं। प्रभु विश्वास काम करेगा, बोले आमेन। नीति वचन 4:20-22। हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, विश्वास के कार्य करने से पहले, विश्वास को बोलने से पहले, विश्वास के कार्य को करने से पहले, ये कहने से कि मेरे अंदर विश्वास है, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। मेरा वचन ध्यान धर के, पूरा ध्यान धर के, पहले ध्यान धर के फिर उसे सुन, और अपना कान मेरी बात पर लगा। कान, कान, हृदय, मुंह, ये है विश्वास। ध्यान धर के अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्यों कहता है मेरी बातों पर लगा अपना कान? क्यों कहता है वो ऐसा? कहता है इसको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जब कान लगाए तो आंखों से इसे हटने ना दे, क्योंकि नहीं तो तू इन आंखों से हालातों को देखेगा, परिस्थितियों को देखेगा, और तेरे अंदर सुना हुआ कम होगा पर आंखों से दिख बुरा ज्यादा रहा होगा। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, मेरे मंथली खर्चे, मेरी सेवकाई, वो बंदा धोखा दे गया, ये इसने ऐसा कर दिया, वो छोड़ के चला गया। दिख बहुत कुछ रहा है पर सुना तूने कम है। इसलिए कहता है आंखों से तुम बहुत कुछ देख रहा है, इसे आंखों में के सामने रख जो तुझे सुना है। केवल मन में नहीं, केवल कानों में नहीं, जब हालात सामने है, तेरी आंखों के सामने ये वचन आए, वचन आए उस समय नहीं ये लिखा है। इस हालात के सामने कौन सा वचन लिखा है? ये वचन लिखा। बोलो, अंदर से याद करो वचन को, बोलो उसे। अगर आपको चुपके से आपने उस हालात को सुन लिया और आपके अंदर डर पैदा हो गया, लिखा है, अय्यूब कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। जब डर को शैतान सूंघ लेता है तो शैतान आपके मन के अंदर नहीं जानता क्या है, वो फीलिंग्स को देखता है। जब आपको डर को वो सूंघ लेता है तो वो अपना काम कर जाता है उसी के समय बीच में। हालेलुया। तो यहां पर कहता है ध्यान धर के मेरी बातों पर ध्यान लगा, इनको अपनी आंखों की से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। मन में कहता है मेरी बातों को सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, और मन में धारण कर। जब ये मन में भंडार बनना शुरू होगा, आई जा रहे, सुनी जा रहे हो, कटोरा बढ़ रही जा रहा है, बड़ी। कहता मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहां वो कहता मैं आत्मा से परिपूर्ण हो गया। कैसे हो गया? कहता वचन सुन सुन के मेरा कटोरा उमड़ने लगा, वचन सुन सुन के मेरा भंडार बढ़ गया अंदर से। मन में धारण कर करके वचन को, मेरा भंडार जो अंदर एक बड़ा भंडार बन चुका है वचन का। 5-10 वचन नहीं मेरे अंदर, कहता है वचन का भंडार बन चुका है मेरे अंदर। लेकिन हम वेद के भंडारी है, तो वचन के वेदों के भंडार है हमारे अंदर। तो वही बाइबल में कहते हैं हम वेद के भंडारी हैं। हमारे पास बहुत वेद है, इसीलिए वो प्रेरित उपयोग हो रहे थे सामर्थ्य के साथ। क्यों? क्योंकि वेद वचन भंडार वचन के भरे हुए थे उनके अंदर, वचनों के भंडार। 2-4 वचन नहीं, वचनों के भंडार थे उनके अंदर। क्योंकि जिसको वह प्राप्त होती है, जिसको ये बुद्धि, ये वचन प्राप्त होते हैं, वह उसके जीवित रहने और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते। सब बोले आमीन। जब ये भंडार भरा होगा वचन से, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, पढ़ के, आपका भंडार जब भर जाएगा पूरी तरह से, एक तो आप जीवित रहेंगे, मतलब आत्मा में मरेंगे नहीं। जब जीवित रहने की बात आ रही है तो वो आत्मा में, आप आत्मा में मरेंगे नहीं, आप शारीरिक नहीं बनेंगे, आप आत्मिक बने रहेंगे। आत्मिक बने रहेंगे तो विश्वास बना रहेगा आपके अंदर, जो उनके जीवित रहने के और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। सारा शरीर उनका चंगा रहेगा। क्यों? वचन का भंडार भरा है। जिसके अंदर वचन का भंडार भरा है। अब लोग क्या कहते हैं? प्रेयर कर दो जी तंदुरुस्ती रहे, पासी प्रेयर कर दो बस सुख शांति बनी रहे, प्रेयर कर दो। पर बाइबल क्या बताती है? ये कैसे होगा? जब वचन का भंडार तेरे अंदर होगा तो तू रोग रहित जीवन जिएगा। बोले हालेलुया। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, कोई महारोग तुझे छूने ना पाएगा, क्योंकि तूने जो अपना उसे दाम मान लिया है, उसे अपना पूरा प्रेमी मान लिया है परमेश्वर को, उसके वचनों से अपने आप को पूरी तरह से भर लिया है।
इसलिए कोई महारोग तुझे छूने ना पाएगा, तेरे निकट 1000 दानी और 10,000 गिरेंगे, तेरी कुछ हानि ना होगी। केवल इसे बोलने ही से नहीं, इसे अंदर लेकर जाने से, हालेलुया, तेरे चंगा रहने का ये कारण होगी। तो लास्ट हम चौथे पॉइंट पर बात करेंगे। यहां पर जहां आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं होती, वहां विश्वास काम नहीं कर सकता। अब कई जगह लोग कहते हैं प्रभु प्रभु ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। शारीरिक व्यक्ति जो विश्वास को कैसे उपयोग करता है, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को नहीं जांचता, प्रभु की इच्छा क्या है। और वो कहता है प्रभु मेरा पूरा विश्वास है, मैंने एक रिश्ता आया, प्रभु मेरा रिश्ता हो जाए, मेरा रिश्ता हो जाए, मेरा रिश्ता हो जाए, 7 रोजे 21 रोजे 40 रोजे रिश्ता इतने हो जाए, पक्का हो जाए, पक्का हो जाए, रिश्ता बहुत सोना आया, पक्का हो जाए, ये फाइनल हो जाए रिश्ता। तो प्रभु अब ये कह रहा है, पर इसने प्रभु की इच्छा को नहीं समझ पाया, क्योंकि ये शारीरिक है। अभी तक इसे इतना भी समझ नहीं आया, ये रिश्ता तुझे जो इतना सुंदर लग रहा है, पर ये रिश्ते वाले कह रहे हैं कि तुझे मिल तो जाएगा रिश्ता, पर मैरिज क्रिश्चियन तरीके से नहीं होगी, तुझे इतनी भी समझ नहीं है, और तुम कहते जा रहे हो प्रभु प्रभु हो जाए तो हो जाए। नहीं जी, हाँ जी, रिश्ता तो करेंगे, पर अब इदा नहीं होएगी, क्रिश्चियन तरीके ना नहीं हो, साढ़े तरीके ना मैरिज करानी, मुंडा बाहरों वहां देख लो। फिर प्रभु जी हो जाए हो जाए, प्रभु की इच्छा है या नहीं। कुछ लोग ऐसे वचन में साफ साफ लिखा भी हुआ, फिर भी बस ही दस्यो ना, फिर प्रभु की इच्छा है कि नहीं पूछन। अरे वचन में पहले ही लिखा है, तुम प्रभु के दास को पूछ रहे। इससे लोगों का पता चलता है ये लोग शारीरिक है, और जब हम उन्हें शारीरिक देखते हैं, फिर हम देखते हैं ये लिमिटेड लोग हैं, ये ज्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनकी सोच है। समझ पा रहे? इसी तरह सेवक की सोच होती है, जैसे विश्वासियों की सोच का लिमिट होती है। नहीं, ये ज्यादा नहीं बढ़ सकती, ये विश्वास, कितनी छोटी सोच है इनकी। समझ पा रहे? कितनी छोटी सोच है। इसीलिए प्रभु उन लोगों को देखता है कि जो खड़े रहते हैं। कई लोग वचन पे खड़े रहे, कुछ भी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें, कोई भी मूल्य चुकाने पड़ा, वो खड़े रहे, हालातों की तरफ परखे गए, और प्रभु ने क्या देखा कुछ सालों के बाद, कि यही मेरे योग्य है उस काम के लिए जिसके लिए मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। समझ पा रहे हैं? यही होती है आपकी आत्मिक कैपेसिटी को तय करती है और आपको बढ़ाती है। जब आप हर हालात में खड़े रहते हैं और लोगों को लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नहीं, भंडारा बढ़ रहा है। हालेलुया। तो यहां पर आपको प्रभु की इच्छा नहीं, इस विषय में इच्छा नहीं पता, ये विषय में इच्छा नहीं पता, बहुत से हो सकते सेवा के कार्यों में, और आप कहते हैं ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। आपको आत्मिक बनना है और प्रभु की इच्छा भी देखनी है उसमें, कि प्रभु की इच्छा उसमें है। लेकिन यदि को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, परमेश्वर उसे देता है। तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इसलिए कुछ भी मान लेना नहीं है। विश्वास आत्मा में उत्पन्न है, जिसमें प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर उसके लिए, अगर तुम वचन पर खड़े हो, प्रभु उसके लिए तेरे अंदर विश्वास भी पैदा करेगा, और विश्वास अपना काम भी करेगा जो उसका काम है। हालेलुया। तो इसीलिए लगातार वचन पर ध्यान देने से हृदय में परमेश्वर का वचन का भंडार होना शुरू हो जाता है। लगातार वचन पर ध्यान देने से, आप वचन पर ध्यान देते रहो, पढ़ो, सुनो, कुछ भी करो, वचन का भंडार आपके अंदर पैदा हो जाता है। और जब आपका हृदय वचन के भंडार से पूरी तरह से भर जाता है, जब आपका हृदय वचन के पूरी तरह से भंडार से भर जाता है, तो क्या होता है? तो वचन मुंह पर आने लगते हैं। तो वचन मुंह पर, मान लो आपके वचन बहुत भर गए आपके अंदर, आपके फ्लो बढ़ता हो, वचन सुनते जा रहे हैं। मैंने जब भी कुछ ग्रेस हासिल की है, कुछ सामर्थ्य कार्य किए हैं परमेश्वर के नाम से, मैंने देखा वचन को अधिक सुना गया, किताबों को पढ़ा गया, बाइबल को पढ़ा गया। जब वचन अंदर से अंदर गया वचन 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 वचन, तो उसने क्या, भंडारा भर जाता है। फिर खुद वो खुद सामर्थ काम करती है। ये है सीधा, जो पर बाइबल के अनुसार जो सीधा रास्ता है। अब लोग शॉर्टकट चाहते हैं, प्रेयर कर दो जी, मसा मिल जाए। वचन को समझ लो, पढ़ते जाओ, विश्वास बढ़ जाएगा, वही तो मसा है। अब लोगों को लगता है मैं मेंटरशिप में हूं, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरा मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, मेरी सेवका ये बढ़ नहीं, कोई होगा, मान लो हर कोई बढ़ता है। अब जो नहीं बढ़ेगा उसका कारण क्या होगा?
वो अपने आप से आज ही पूछ ले, उस वो वचन, क्या वचन को दिन में, अगर एक सेवक का हाईएस्ट प्रभु के साथ संबंध 7 घंटे है, कम से कम 3 से 4 घंटे है दिन में, तो कितना उसके अंदर रोज वचन जाना चाहिए? सोच लो कितना जाना चाहिए। तो वो अपने आप से पूछे, रोज कितना वचन मैं सुनता हूं, कितनी प्रेयर करता हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, टॉपिक वचन पर है। विश्वास सुनने से बढ़ता है। प्रेयर में आप उपयोग करते हैं, प्रेयर में विश्वास क्रिया में आता है। प्रेयर में आप कहते हैं कि ये विश्वास को मैं उस बहन के लिए भेजता हूं जिसके लिए आज फोन पर प्रेयर किए, प्रभु से दे चुका है। प्रेयर में आप वो कहते हैं कि जब कोई रिक्वेस्ट आती है आप उसको छूते हैं आत्मा में। प्रेयर में वो कुछ होता है। प्रेयर में आप फायर को भेजते हो उस विश्वास से, बंधनों को तोड़ते, रुकावटों को दूर करते, शैतान के राज्य से लड़ते। पर विश्वास वचन सुनने ही से पैदा होता है। वचन सुनना, पढ़ना बहुत अधिक जरूरी है। तो जब ये भंडारा पूरा भर जाता है तो मुंह में आने लगते हैं। मान लो आपके अंदर वचन भर गए तो क्या होगा? आपके मुंह से आने लगेगा, मेरा विश्वास है प्रभु तुझे छू चुका है, उठो जाओ चेक करो, चाहे कुछ भी रख लो। मेरा विश्वास है प्रभु मेरे ये काम को करेगा, मेरा विश्वास है मेरी रिपोर्ट ऐसी आएगी, मेरा विश्वास है प्रभु मेरे टेस्ट को क्लियर करेगा। समझ पा रहे हैं? आपके अंदर एक फेथ आता है। कई बार जीवन में ऐसे कार्य में मैंने कहा मुझे तो पता है ये काम मेरा हो जाना, पर मैं एंजॉय करना चाहता हूं इस कार्य को। ये होता है क्या? फेथ आपके अंदर एक्टिवेट होता है जब आपका वचन सुन सुन के, मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं करना हालेलुया हालेलुया प्रभु प्रभु बचाई बचाओ प्रभु साथ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये तो 1 मिनट में बोल सकते हैं प्रभु तेरे ते भरोसा है तू ही करेगा, बस खत्म। पर काम किससे होगा? जिसमें आप तुम जाते जाते गाड़ी में बैठे बैठे 2 प्रीच सुन लिए तूने इंटरव्यू देने से पहले, बाइबल के 5-6 पन्ने पढ़ लिए तूने, वो तेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा। और फिर जब तुम उसे प्रैक्टिकल ले, फिर जब तुम जाओगे इंटरव्यू तो ऐसे नहीं जाओगे होगा कि नहीं, तुम कहोगे प्रभु तेरी ओर से मुझे पता है, परखा गया, जांचा गया, 2-3 बातें वचन पढ़ते समय मुझे कमियां दिखी है, उसे मैं दूर करने का फैसला करता हूं। कुछ मुझे लगा मेरे अंदर वचन की भूख कम थी, पर आज मुझे मसला काम करवाना था, आज मैंने बहुत वचन पढ़ा, तो मेरी कुछ आते ही बदले मैं सेट करूंगा, तू मेरा साथ देगा। अब सब कुछ सेट हो गया प्रभु बातों में, अब तू काम करेगा। अब क्या करेगा? वही सामर्थ काम करेगी। कौन सी? उसकी ईश्वरीय सामर्थ से, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, फिर वही उसकी ईश्वरीय सामर्थ काम करेगी। अब तूने क्या देखा कि तुम्हारी फाइल तो स्ट्रांग नहीं थी, पर ईश्वरीय सामर्थ ने तुम्हें गुड न्यूज के साथ भेज दिया। समझ पा रहे हो? तुम्हारे पास फॉरेन जाने के लिए वीजा तो लग गया, पर अब वो 10 लाख नहीं था, और कोई बैंक बैलेंस, कोई रिश्तेदार, कोई ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं, पर ईश्वरीय सामर्थ्य ने ऐसे मददगार भेजे, 10 लाख इंतजाम हो गया। इसे बोलते हैं। समझ पा रहे? तो मेरा बिलीव है सेकंड लास्ट वचन से आप समझ चुके हैं कि किस तरह से वचन का भंडार काम करता है। तो वचन मुंह पर आने लगते हैं और विश्वास के साथ जब वचनों से बहुत भर लेते हैं अपने आप को, फिर वचन मुंह पर आने लगते हैं विश्वास से। फिर परिवार में कोई भी बोल रहा है, वो आपको पता क्या बोले, यार तू हर गाल जो वचन ही लेके आ जा। आप हर बात में वचन लिखने का आपके मुंह से, कोई भी कुछ बोलेगा आप वचन निकाल, प्रभु वचन में लिखा है। आज परिवार में कोई भी मसला हो, कौन किसी को वचन से बोलता है? नहीं बोलता। मैं बहुत दुखी हूं, पत्नी बोलेगी, पति बोलेगा कोई नहीं, कई वेले आंदे या दुख दे समय सहना ही पड़ा। समझ पा रहे हो? कोई नहीं, मैं तेरे नाल हां, देख मैं भी तो दुखी हां, देख मैं भी आज जॉब ते नहीं गया। कुछ भी आप करोगे, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा एक दिन। क्या? अरे कुछ वचन बोलो ना, हो जाएगा एक दिन, डोंट वरी। आप बहुत दुखी, आप वचन बोलते जा रहे हो, और वो ऊपर से आपसे भी ज्यादा तेज हो गया वचन बोलने में। आप कहते हैं अब तो बन गई, जहां 2 दिन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उत्तर देने के लिए उनके विचार होगा। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। तुम बुरे होकर, मन में शारीरिक होकर जीवन में कैसे आत्मिक कार्यों को विश्वास से कर सकते हो? क्योंकि जो मन में होता है, जो ही भंडारे, मन में वचन है तो मुंह पे वचन आएगा।
तो वचन आपके ही मुंह से निकलने लगते हैं, फिर वो खुद अपने आपके मुंह से निकलने लगते हैं, एक नदी की तरह ये आपके मुंह से बहने लग जाते हैं, एक बारी नदी की तरह। हालेलुया। उसे उस समय बोले गए वचन एक जबरदस्त सामर्थ को उत्पन्न करते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। जो मन में है वही मुंह पर आता है, जो मुंह पर होता है वो आंखों के सामने आता है। बोले आमीन। कौन आंखों के सामने आएगा? जो स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ दे दिया गया है उसे आंखों के सामने प्रकट करे। कैसे? वचन को सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, मन में विश्वास का भंडार भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे, और मुंह से वचनों को बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, और स्वर्गीय चीजों में सब आशीषें अपने सामने देखते रहे, देखते रहे। सब बोले आमीन।